न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार। लॉकडाउन को लेकर लोग पहले से ही परेशानी की मार झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसान नीलगाय के आतंक से त्रस्त हैं। दरअसल बेगूसराय के सहायक थाना क्षेत्र सिंघौल के किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। लगभग 40 से 50 की संख्या में नीलगाय इस क्षेत्र के खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रही है, जिससे इन्हें काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इन किसानों के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बल्लभ नारायण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जहां एक और पूरी दुनिया में कोरोना से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर हम बात करें किसान की, तो ये किसान आज नीलगाय से परेशान है। जी हाँ, हम अभी फ़िलहाल हैं बेगूसराय के एक कस्बा में और यहाँ आप देख सकते हैं कि फसल को किस तरह से नीलगाय ने बर्बाद कर दिया है। नीलगाय का झुंड खेतों में लगी फसल को खाने के अलावा फसल को नुकसान भी कर देती है। इस बाबत किसान सूरज कुमार का कहना है कि नीलगाय जो है 40-50 की संख्या में इस बाध में है। इस बाध का रकबा कुल 400 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा। सब्जी, टमाटर हो, गोभी हो, जो भी सब्जी हो, मकई हो, गेहूं को धान देता है। मकई का बाली और दाना छोड़ा के खा जाता है, गाछ खा जाता है, जनेर को तहस नहस कर देता है। कोई भी फसल को सुरक्षित नहीं रहने देता। किसान अपने आड़ी पर ढाठ घेर देते हैं, बावजूद ढाठ तोड़ तोड़ के खाते रहता है। किसान को नीलगाय इतना परेशान किए हुआ है कि जो किसान खेत शून्य कर देता है। किसान जितना पूंजी लगाते हैं वो पूंजी भी ऊपर नहीं हो पाता है। भूखमरी का हालत हो गया है किसान। कोरोना के मार से तो आर्थिक तंगी है ये है। किसान को अपनी सामान को इधर से उधर करने में भी परेशानी हो रही है। कोरोना को लेकर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से नीलगाय का जो कहर है ये पूरा क्षति कर रहा है। बेमौसम बरसात हो रही है, सब चीज़ से किसान को हानि ही हानि हो रही है। आए दिन पूरा इस क्षेत्र का किसान नीलगाय से तबाह है। 40 से 50 की संख्या में नीलगाय है। कुछ छोटा है, कुछ बड़ा भी है। जिला प्रशासन को कई बार डीएम महोदय बेगूसराय को लिखित सूचना दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अब तक। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे खेत में जो फसल लगी हुई है और किस तरह से नुकसान हो, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये है, देखिए यहाँ पे ये बाल लगा हुआ है। इनका ये स्थिति है कि नीलगाय लोग यहाँ से इसको छुड़ा लेता है, लोग और छुड़ा के और इसके बाद खा लेता है और इसी में ये पेड़ यूं ही खड़ा रहता है। और ये जो बाल है आप देख सकते हैं कि ये बाल है, इसको छुड़ा के और इस पेड़ में यूं ही लगा रहता है और इसके जो दाने होते हैं, इस दाने को वो खा के निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट झलकता है कि इससे किसान खासे परेशान है। अब समझने की बात होगी कि इस किसान की मार, एक तो आर्थिक मार जो सही रहे हैं, हम एक दूसरे किसान से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे इनकी क्या परेशानी है और किस तरह ये जूझ रहे हैं। क्या किसान ये हर महीने अब अखन से ज़्यादा बुनेंगे तो परेशान रहेंगे। देखिए घास बुने, माल है 5 गो, घास बुने उसको घासे खा जाता है। 2011 10 साल से परेशानी हो रहा है, 15 साल से। तो जाइ छै ने तऽ दबारै छै। गहूँम आ रैचा दुनू देलकै थक्सन के। नीलगाय सर इतना परेशानी छिके कि 1.25 बीघा गेहूँ में 8-9 रोज से काटि रही, मतलब बैठ केतना दलके धान के रख कि गेहूँ अभी भी खड़ा है और काटल भी छिके सामने में फसल। बड़ी परेशानी छिके। गेहूँ में रैचा हाल खराब कर दिल्के। 9 कट्ठा रैचा में सिर्फ 3 मन रैचा होले, कैसे होते, पूरा कुछ के दलके रख। फिलहाल तो गेहूँ जे रहे सबके तो धांग दिल्कै पूरा, और मकई के जब बाल मोछ निकले लगे छै वह अवस्था में अगर खेनाइ शुरू करे छै तब पकै छै, तब तक वो खेते रहे छै। जे खेत में पड़े छै उ खेत के जा खत्म नहीं करता, दोसर खेत में नहीं जाए छै। मने आदते ओकर छै जहाँ वो जैते वहाँ एक के साथ जैते, इतना बर्बाद करे छै। किसान परेशान छै। यहाँ के किसानों का कहना है कि लगभग 10 साल पहले बाढ़ में कहीं से 2 नीलगाय आ गए थे, जिनकी संख्या में लगातार इजाफा होता चला गया और स्थिति यह है कि इनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 50 हो गई है। किसानों का कहना है कि मक्के की बाली को ये नीलगाय इस तरह बारीकी से खाते हैं मानो कोई आदमी हो। आलम यह है कि फसल को बचाने के लिए अगर किसान बांस का बेड़ा बनाते हैं तो उसे भी ये तोड़ देते हैं। वहीं संतोषी देवी का कहना है कि कोई आदमी या औरत अकेले खेत जाती है तो नीलगाय का झुंड उस पर हमला कर देती है।
लाजमी है कि इस वजह से न सिर्फ ज़मीन वालों को बल्कि बटाईदार किसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है। किसान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नीलगाय के आतंक से छुटकारा के लिए जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन इसका अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पूरे देश में जहां पूरा देश आज कोरोना की मार से सह रहा है, तो वहीं और अन्नदाता पे हर इंसान निर्भर है, लेकिन अन्नदाता आज चारों तरफ से परेशान है। अब इस पूरे मामले पर समझना पड़ेगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पे क्या रुख इख्तियार करती है। बेगूसराय से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं कृष्ण बल्लभ जा रहा है।